काली जिठानी। काला गोरा कुछ नहीं होता है। आदमी की पहचान तो उसके काम और उसके कर्म से होती है, लेकिन ये जालिम समाज ये कहाँ है मानने वाला। क्या है ये, बड़ी बहू क्यों हम लोगों के साथ रहती है? बेटे को कितनी बार बोला है अलग हो जा, लेकिन नहीं, यही रहना है मेरे सर पर। अरे क्या हो गया माँ जी, क्यों सुबह सुबह बीपी हाई कर रही हैं? ये लीजिए चाय पीजिए। तभी बड़ी बहू, जो कि काली होती है, वो हाथ में गर्म पानी लेकर आ जाती है। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। रिन्नी, माँ जी को चाय नुकसान कर रही है। माँ जी आप चाय मत पीजिए, रहने दीजिए। सास, जो कि काली बहू की शक्ल से ही नफरत करती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे जहर दे दो, ये लड़की क्यों मेरे सामने आ जाती है? अरे कितनी बार बोला है ये काली कलुटी शक्ल लेकर सामने मत आया कर। बड़ी आई थी मुझे समझाने वाली, चाय मत दो। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे ला दे, जल्दी से दे मुझे। चीनी डाली है ना अच्छे से? नहीं नहीं माँ जी, चीनी तो जहर है आपके लिए। अरे तू गई नहीं अभी तक? रख दवा यहीं पर और निकल यहाँ से, मनहूस कहीं की। बेचारी लता क्या करती। सास की दवाई और पानी टेबल पर रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद, सासू माँ, आप लता दीदी को घर से बाहर मत निकालो। घर का सारा काम और रसोई करती है, कम से कम मैं आराम से आपका ख्याल तो रख पाती हूँ। अब हाँ ठीक है, नहीं निकालती। बस चल, सर पर जरा तेल लगा दे। पता नहीं किस मुहूर्त में ये काली लड़की गले पड़ गई। सास चीनी वाली चाय पीकर सो जाती है। देवरानी सास को सोता देखकर, बढ़िया सो गई। बड़बड़ तो इतनी करती है जैसे ऑल इंडिया रेडियो की अनाउंसर हो, सोते में भी खर्राटी। जैसे गाना नहीं बज रहा तो ब्रेक में ऐड ही चला दो। बहू की बात खत्म नहीं होती कि सास के खर्राटे और तेज हो जाते हैं। दीदी, ओ दीदी। हाँ रिन्नी, क्या बात है, माँ जी सो गई क्या? हाँ, लेकिन सोने से पहले बोल गई हैं कि मैं आपको बता दूं कि जब वे उठेंगी तो खाने में कढ़ी चावल और राजमा खाएंगी। ठीक है, तो मेरे लिए मसाला तैयार करवा दो, मैं खाना बना लूंगी। ये बोलकर लता किचन से चली जाती है। अच्छा, इतनी हिम्मत कल्लो की मुझे ऑर्डर दे रही है। रिन्नी जेठानी लता के कमरे में जाकर, दीदी आप तो किचन में खाना बनाकर फ्री हो जाती हो, लेकिन मैं नहीं। सासू माँ आपका तो चेहरा नहीं देखना चाहती और हर काम मुझसे करवाती रहती हैं। थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अभी आप जो बोल के गई ना, वो आप ही कर लेना। अरे पर मैं इतना सारा खाना अकेले नहीं बना पाऊंगी, मैं वही बनाऊंगी जो जल्दी बने। मुन्ने का पेपर भी तो है ना। ये बोलकर लता चली जाती है किचन में। खाना खाते वक्त, रिन्नी बहू, आज तो मजा ही आ गया खाना खाकर। कुछ भी बोलो, काली कलूटी खाना अच्छा बना लेती है। लता सास के मुंह से तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। माँ जी, वो आज वक्त नहीं था ना, इसलिए कढ़ी नहीं बना पाई। अरे तो कढ़ी बनाने किसने कहा था? मुझे तो ये मूली की सब्जी ही मस्त लग रही है। लता रिन्नी की तरफ देखती है। तो कढ़ी खाने का मन तुम्हें था, सासू माँ का नाम लेकर तुम मुझसे काम करवाती हो। हाँ तो पता है ना, इस घर में तुम सिर्फ मेरी वजह से हो, वरना सासू माँ तो तुम्हें कब कब मार कर भगा देती। उन्हें तो तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है। तभी जेठ आ जाते हैं। ये क्या बोल रही हो रिन्नी? तुम लता से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? कोई मेरी बीवी से ऐसे बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे अरे अरे, एक काली बीवी के लिए तू परिवार से लड़ाई कर रहा है? अरे सही तो कह रही थी वो। अरे तेरी बीवी है ही ऐसी काली कलूटी कहीं की। और तो और जेठ जी, मैंने क्या गलत बोला? सासू माँ तो जेठानी जी की शक्ल ही नहीं देखना चाहती है। वो तो न जाने उन्हें कब का घर से निकाल देती, लेकिन वो तो मैं हूँ जो इन्हें बचा कर रखती हूँ। क्या माँ तू लता को निकालने की सोच रही है? हाँ, मैं इस काली के साथ नहीं रह सकती हूँ। साफ बात है, वो तो भला हो रिन्नी का जो मुझे समझाकर रोक लेती है। लता सास की बात सुनकर रोने लगती है और कमरे में चली जाती है। ठीक है माँ,
अगर लता को कोई पसंद नहीं करता है तो मैं भी इस घर में रहकर क्या करूँगा? मैं कंपनी को बोल देता हूँ। मुझे अलग घर देने को वैसे भी तैयार थे। कब से लता को बोल रहा था चलने के लिए, लेकिन कहती थी माँ जी का ख्याल कौन रखेगा। अरे रिन्नी रखेगी, वही तो रखती है। वैसे भी ये लता मेरे किसी काम की नहीं है। हर जगह बहू कहने में मुझे कितनी शर्म महसूस होती है पता है। रिन्नी परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि लता चली गई तो उसका हाल बेहाल हो जाएगा। अब कैसी बात कर रही है सासू माँ? भाभी को क्यों भेज रही हैं? उन्हें यहीं रहने दीजिए ना। किसी का एहसान नहीं चाहिए। जा रहा हूँ मैं अपनी बीवी को लेकर। जेठ लता को घर से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लता नहीं मानती। अरे क्या हो गया है लता? आत्मसम्मान नाम की चीज है भी कि नहीं तुम्हारे अंदर? कैसी बात कर रहे हैं आप? जानते तो हैं माँ जी को 75 बीमारी है। रिन्नी का बर्ताव माँ के लिए बस दिखावे का है। कल को मेरे पीछे कुछ हो जाता है तो जीवन भर का अफसोस रहेगा ना जी। खैर, काफ़ी बात होने के बाद तय होता है कि ऊपर के फ्लोर में लता रहेगी और नीचे रिन्नी के साथ सासू माँ। ना लता नीचे आएगी, ना ही किसी को ये बताएगी कि वो इस घर की बहू है। न जाने कैसी चिपकू है। रसोई तो मैंने अलग करवा दी, लेकिन घर नहीं कर रही है। न जाने क्या लालच है इसका। रिन्नी जा, खाने की तैयारी कर। आज से सारा खाना तुझे बनाना है। रिन्नी खाने के वक्त बस रोटी और चटनी रख देती है। हैं? ये क्या है? खाना कहाँ है? जो मिल रहा है खा लो। अच्छी खासी फ्री की नौकरानी मिली थी, उसे तो अलग कर दिया। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं किचन में सर फोड़ूं। सास समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। दोपहर को, रिन्नी, ओ रिन्नी, दवाई तो दे दे। दवाई नहीं खाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। रिन्नी सास की आवाज सुनकर भी अनसुना कर देती है। बुढ़िया के सामने दवाई रखी है, लेकिन ना जी, मैं दूंगी तभी खाएगी। आज दे दूंगी तो रोज का नाटक लगा देगी। मैं इसकी बात ही नहीं सुनूंगी। ये बोलकर रिन्नी टीवी की आवाज तेज कर देती है। हाय रे, मुझे तो दवाई ना खाने के कारण चक्कर भी आने लगे। हे भगवान, मैं कहीं गिर ना जाऊं। मैं खुद ही खा लेती हूँ। सास दवाई लेने जाती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि लता उन्हें पकड़ लेती है। माँ जी, क्या हुआ? दवाई नहीं खाई है क्या? लता, तू, मैं बेटा बस खाने ही जा रही थी पर चक्कर आ गया। माँ, गर्म पानी से खानी होती है दवाई, और यहाँ तो पानी भी नहीं है। ये लीजिए, मैं दवाई लेकर आई हूँ और गर्म पानी भी। सास लता को गले लगा लेती है। क्या बोलूं मैं? अरे तेरे जैसी मन की साफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तू तो सबसे सुंदर है मेरी परी।